जय श्री राम। आप सभी को स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज की टैरो रीडिंग जून मंथ के लिए होने वाली है। ये सभी साइंस के लिए है, तो ये एक जनरल रीडिंग होगी, लेकिन आप सभी की जो भी साइंस हो उसके अकॉर्डिंग आप अपने साइन को चूज़ करके अपनी रीडिंग ज़रूर देखें। हर साइन के लिए कोई ना कोई स्पेशल मैसेज है, तो अपना साइन चुनें और फॉरवर्ड कर कर अपने साइन पर जाकर अपनी वीडियो देखें। एंड आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। इस मंथ की क्या एनर्जी रहने वाली है एंड जो एनर्जी होगी या दिशा डायरेक्शन को समझने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के लिए जून मंथ के लिए आपकी क्या एनर्जी आ रही है, यूनिवर्स आपको क्या डायरेक्ट कर रहे हैं या आपको क्या जानने की ज़रूरत है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, क्लेम करें इस रीडिंग को। एंड आपके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस अगर कोई फ्रेंड्स हैं तो आप उन्हें भी ये रीडिंग शेयर कर सकते हैं। एंड आई होप आपको ये रीडिंग बहुत पसंद आएगी। कोई ना कोई मैसेज आपके लिए डेफिनेटली इस रीडिंग में होगा। ओके, लेट्स सी। सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं सारे। आपके लिए क्या आ रहा है। टॉरस का कार्ड आया है, अनएप्रिशिएट, एस ऑफ कप्स एंड लास्ट कार्ड देखते हैं, आई सी यू। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग को। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जून मंथ आपका कैसे रहने वाला है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। पहले कार्ड से शुरू करते हैं। टॉरस कार्ड, इट सेज हार्ड वर्क, लॉयल्टी, फैमिली। तो जून मंथ में टॉरस एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। ये मंथ आपको इमोशनली भी ट्रांसफॉर्म करेगा, साथ ही साथ प्रैक्टिकल लाइफ में भी कुछ इम्पोर्टेंट रियलाइजेशन आपके हो सकते हैं। एंड एक तरफ हमारे पास ये अनएप्रिशिएटेड एनर्जी आ रही है, वहीं पर दूसरी तरफ एस ऑफ कप्स एक न्यू इमोशनल बिगनिंग दिखा रहे हैं। एंड आई सी यू, ये कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स आपकी फीलिंग्स और एफर्ट्स को इग्नोर नहीं कर रहे हैं, सब कुछ नोट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको लग रहा है अगर यूनिवर्स आपकी सुन नहीं रहे हैं या आप सिर्फ मेहनत ही करते जा रहे हैं, कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, तो जून मंथ में आप अपने हार्डवर्क का रिज़ल्ट देखेंगे। यहाँ पर हार्वेस्ट भी लिखा है, तो जो बीज आपने बोया था उसकी फसल अच्छी उग चुकी है, अब काटने का वक्त है, रिवॉर्ड रिसीव करने का वक्त है। जून में आपको ये भी फील हो सकता है कि आप इतना सब कुछ करते हो फैमिली के लिए, रिलेशनशिप के लिए, वर्क के लिए, बट आपको उतना एप्रिशिएशन नहीं मिलता है। बट एप्रिशिएशन आपको इस मंथ में, स्पेशली जून मंथ में देखने को मिलेगी। एंड टॉरस एनर्जी हार्डवर्क और लॉयल्टी वाली भी है, और जब रिटर्न में वैलिडेशन नहीं मिलता तो अंदर से थोड़ा हर्ट फील होता है। हो सकता है आप कुछ टाइम से इमोशनली एग्जॉस्टेड हैं या सोच रहे हो क्या मेरी वैल्यू समझी जा रही है या नहीं समझी जा रही है। तो डेफिनेटली यहाँ पर समझी जा रही है आपकी वैल्यू। एंड यहाँ पर गाइडेंस भी ये आ रही है कि जून में आपकी इमोशनल हीलिंग स्टार्ट होगी। एस ऑफ कप्स एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है, ये न्यू अपॉर्चुनिटीज़, इमोशनल पीस, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव और कभी कभी न्यू कनेक्शन भी लेकर आता है। अगर आप इमोशनली ड्रेन्ड थे तो धीरे धीरे हर चक्र आपका हील होना स्टार्ट होगा। एंड कुछ लोगों को न्यू लव इंटरेस्ट या फिर अपोलॉजी या कोई किसी इम्पोर्टेंट पर्सन से कोई इमोशनल कन्वर्सेशन मिल सकता है या कोई मैसेज आ सकता है। अगर आप वेट भी कर रहे थे किसी लॉन्ग टर्म पार्टनर से, आपकी बात नहीं हुई, बहुत समय हो गया है, तो उनका मैसेज आ सकता है आपके पार्टनर का। इनका साइन भी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकता है। एंड यहाँ करियर और फाइनेंस में भी एक फ्रेश एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप किसी न्यू आइडिया, कंटेंट प्रोजेक्ट या क्रिएटिव वर्क को आप स्टार्ट करने का सोच रहे हैं। आप खुद टैरो या स्पिरिचुअल फील्ड में हैं, हो सकते हैं। अगर हैं तो ऑडियंस ग्रोथ या इमोशनल कनेक्शन ऑडियंस के साथ स्ट्रॉन्ग हो सकता है। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि अपनी गिफ्ट को अंडर एस्टिमेट ना करें। जो टैलेंट्स आपको दिए गए हैं, जो गॉड गिफ्टेड चीज़ें आपको दी गई हैं, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, आप लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं तो जून मंथ की एनर्जी आपको कह रही है कि स्टार्ट नाउ, और टाइम वेस्ट मत करें। एंड आई सी यू
कार्ड का मैसेज बहुत डीप है। चाहे दुनिया आपको इग्नोर करे, यूनिवर्स आपको देख रहा है। आपकी मेहनत, स्लीपलेस नाइट, साइलेंट स्ट्रगल्स, सब कुछ यूनिवर्स नोट कर रहे हैं। जून में इंट्यूशन भी आपकी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी एंड किसी की एनर्जी इंस्टेंटली आप पिक कर पाएंगे। आपको समझ आएगा ये फेक है, ये जेन्युइन है या नहीं है। आपको दोनों फेक लोगों का और जेन्युइन लोगों का डिफरेंस क्लियर होने लगेगा। एंड यहाँ पर आपके लिए जून की गाइडेंस यही है कि अपनी एनर्जी सबको मत दो। आप बाउंड्री सेट करें एंड वाटर साइंस को वैसे भी बाउंड्री सेट करनी चाहिए क्योंकि ये एनर्जी बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो सबको अपनी एनर्जी मत बांटो, जितना ज़्यादा हो सके आप बाउंड्री सेट रखो। कम से कम जो आप जिन पर ट्रस्ट करते हैं खाली उन लोगों से बात करें, उन लोगों को अपने प्लान्स वगैरह आप शेयर कर सकते हैं। एंड कोशिश करें सब कुछ शेयर ना करें, वही आपके लिए बेहतर है। अपनी सेल्फ वर्थ पर वर्क करें। आप जो सोच रहे हैं, अब इस रीडिंग के बाद आप कुछ मत सोचिए। अगर जून में आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप कर दें, कुछ मत सोचिए, जस्ट स्टार्ट, ठीक है। एंड जो लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं उनके पीछे ओवर गिव मत करें, उनको अपनी एनर्जी ना दें। यहाँ पर आप खुद यूज़ होते हैं क्योंकि आपको इमोशनल आप खुद हैं, तो इमोशनल आप चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आपकी ही तरह आपसे कनेक्टेड हों, बट ऐसा नहीं होता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा कौन आप में टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट कर रहा है, उन्हीं लोगों को आप टाइम दें। आपको ओवर गिव करने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस बनाकर चलेंगे तो लोग भी आपकी लाइफ से नहीं जाएंगे अगर आप बैलेंस में चलते हैं। जैसे ही आप ओवर गिव करना स्टार्ट करते हैं, बैलेंस बिगड़ता है, यूनिवर्स उन लोगों को आपकी लाइफ से दफ़ा कर देते हैं। एंड न्यू इमोशनल बिगनिंग्स को अलाउ करें, पास्ट में मत अटके रहें। आपका हार्ट चक्र ओपन हो रहा है तो खुद से ये बोलें, खुद के दिल से बोलें, दिल पर हाथ रख के बोलें कि आप नई चीज़ों को अलाउ करते हैं, न्यू इमोशनल बिगनिंग्स को अलाउ करते हैं। हीलिंग और सेल्फ केयर पर आपका मेन फोकस रहेगा जून मंथ में। एंड जून आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बना के जाएगा, स्पिरिचुअली भी आपकी ग्रोथ होगी, आप अपनी सेल्फ वैल्यू भी रियलाइज़ करेंगे। एंड ये मंथ भी आपके मोस्टली हीलिंग से रिलेटेड कार्ड आए हैं, सेल्फ से रिलेटेड कार्ड आए हैं, तो आपका टाइम भी मोस्टली अपने ऊपर जाएगा और अपने वर्क पर जाएगा जून मंथ में। तो ध्यान रखें और अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, अपनी सेल्फ वर्थ को समझें। जो लोग आपकी वैल्यू नहीं समझते हैं उन लोगों को दफ़ा करें, टाटा बाय बाय कर दें और अपने ऊपर फोकस करें। एंड ये रही छोटी सी आपकी रीडिंग, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू लाइक, शेयर दिस वीडियो एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राम। राम, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, ये रीडिंग आपके लिए है। एंड देखते हैं जून मंथ में आप किस एनर्जी में रहेंगे, क्या हो रहा है आपके लाइफ में, क्या आ रहा है, क्या चेंजेस हैं, क्या पॉसिबिलिटीज़ है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, क्लेम करें। एंड यूनिवर्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं, क्या गाइडेंस आपके लिए है, देखते हैं। पहले सबसे पहले एनर्जी देखेंगे। एंड यहाँ पर पहले सारे कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, लक, फॉर्च्यून बढ़ रहा है आपकी लाइफ में। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस फॉर द मंथ ऑफ जून। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके ओके, एक्सपोज्ड। ओके, 2 कार्ड हैं यहाँ पर, जस्टिस। ओके, तो यहाँ पर अगर आप जॉब ढूंढ रहे थे, आपकी लाइफ में जॉब आ रही है। एंड स्टार्ट करते हैं पहले कार्ड से। आपका फॉर्च्यून बढ़ रहा है, टाइम आपके फेवर में है जून मंथ में। यहाँ पर आप खुद पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं जून मंथ में, अपने करियर, स्टडीज़ पर ध्यान देने वाले हैं, लव लाइफ पर ध्यान देने वाले हैं। ऑल्सो यहाँ पर ट्रैवल होती हुई नज़र आ रही है। एंड जो लोग भी प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनकी लाइफ में आपको गुड न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है जून मंथ में। एंड यहाँ पर आपके फादर का लक भी बढ़ रहा है, हो सकता है उनको प्रमोशन मिल जाए या फिर
कोई ना कोई ऐसी गुड न्यूज़ जो बड़ी गुड न्यूज़ हो सकती है। एंड फादर आपके किसी ऑस्पिशियस ट्रैवल पर जा सकते हैं। फास्ट चेंजेस देखेंगे एंड काफ़ी फेटेड चेंजेस देखेंगे। कोई ना कोई ट्रुथ रिवील होगा आपको। जून मंथ में अपॉर्चुनिटीज़ वाली एनर्जी लेके आ रहा है ये मंथ। बहुत लोगों की लाइफ में आइडेंटिटी, वर्क, रिलेशन में शिफ्ट आएंगे एंड यहाँ पर सेल्फ फॉर्चून बढ़ेगा। जून में ग्रोथ की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। ये कार्ड लिटरली बताता है कि न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं। आपके आइडियाज़ फर्टाइल हो रहे हैं। जो एफर्ट पहले इनविजिबल थे अब उनका रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हील ऑफ फॉर्च्यून है वो आपके फेवर में आ रहा है। अब न्यू प्रोजेक्ट्स आपके स्टार्ट हो सकते हैं। कंटेंट सोशल मीडिया पर आप ग्रोथ देख सकते हैं अगर आप हैं इन वर्क्स में। आप खुद अपनी जॉब में, खुद अपनी फिज़िकल लाइफ में चेंजेस आके देखेंगे। अगर आप वेट गेन या वेट लूज़ करना चाहते थे तो आपके हिसाब से चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पर आपका रूटीन बहुत अच्छा चल रहा है। अगर स्लीपिंग इशू भी था आपको या बहुत ज़्यादा आप स्क्रॉलिंग करते थे फ़ोन में तो वो सब चीज़ें आप लिमिटेड करेंगे। जंक वगैरह अगर आप खाते थे बहुत ज़्यादा, आप अपनी हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, खाने पर ध्यान दे रहे हैं, अपने ऑफिस वर्क पर, जॉब पर, बिजनेस अगर आप करते हैं तो आप उन चीज़ों पर एक्स्ट्रा फोकस लगाते हुए नज़र आ रहे हैं। फैमिली या फादर फिगर रिलेटेड हीलिंग यहाँ पर होगी। अगर आपके फादर की या फादर फिगर आपकी लाइफ में कोई पर्सन है तो उनके अगर हेल्थ में कोई इशू था तो वो हील होंगे। लक सडनली एक्टिवेट हो सकता है आपकी लाइफ में। एंड स्पेशली अगर आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ दिखाएंगे, कोई चीज़ आप स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, सोशल मीडिया पर आने की सोच रहे हैं या कोई नया आपके पास बिजनेस आइडिया आया है तो आप उसको स्टार्ट कीजिए, स्क्रैच से स्टार्ट कीजिए। सोशल मीडिया पर भी कोई आपको सोशल मीडिया रिलेटेड आपको कोई आइडियाज़ आ सकता है कि आप इस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। आपको लग रहा है आपके पास रिसोर्सेज नहीं है तो आपके पास रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं। अगर नहीं है तो वो हो जाएंगे। अपनी एनर्जी को आपको अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। अगर आपके पास रिसोर्सेज भी नहीं है या कोई भी आपको लैक वाली फीलिंग आ रही है, आपके पास जो जो है आप वो लगा दीजिए। स्टार्ट अगली बट स्टार्ट कैसे भी करके, क्योंकि ये कंटेंट क्रिएशन का ही दौर चल रहा है तो आपको फ्यूचर में बहुत अच्छी इसमें बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। एंड रियूनियन का यहाँ पर कार्ड है तो जून में किसी से रिकनेक्ट होना पॉसिबल है। यह हो सकता है ये कोई आपके ओल्ड फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है, आपकी खुद की ऑडियंस हो सकती है सोशल मीडिया पर, कम्युनिटी से आप ज्वाइन कर सकते हैं, फैमिली गैदरिंग्स हो सकती है, आपकी फैमिली में शायद कोई फंक्शन हो, इवेंट हो, बर्थडे हो। ऐसा भी लग रहा है कुछ लोग इमोशनली आइसोलेटेड फील कर रहे हैं अभी, बट जून में सपोर्ट सिस्टम वापस आएगा। किसी से कोई इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन भी हो सकती है, किसी का मैसेज आना या फिर आप उनको मैसेज कर दें, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे। यहाँ पर जो लोग आपकी लाइफ में वापस आएंगे वो कोई ना कोई रीज़न से वापस आएंगे। एंड यहाँ पर जस्टिस कार्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग है करियर के लिए। कोई आपको ऑफिशियल अप्रूवल मिल सकता है, जॉब वर्क अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, आपके पेपर वर्क अभी तक जो अनक्लियर थे वो क्लियर हो सकते हैं। कर्मा रिटर्न यहाँ पर दिख रहा है। आपके साथ अगर गलत हुआ था जिसने भी किया तो अब कर्मा रिटर्न हो रहा है। आपको आपके हार्डवर्क का रिवॉर्ड मिलेगा। जिन्होंने आपका क्रेडिट भी छीना था या जिन्होंने आपके साथ गलत किया था तो उन्हें उनका कर्मा मिल रहा है। यहाँ पर इट सेज फुल टाइम जॉब, तो अगर आप फुल टाइम जॉब मैनिफेस्ट कर रहे थे तो यस आपके लिए यस है। एंड किसी ने भी, ये जस्टिस कार्ड बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी दे रहा है, किसी ने आपके साथ अनफेयर किया था तो ट्रुथ आपके सामने आ सकता है। और अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हो साइलेंटली तो ये रिवॉर्ड्स मिलने के साइंस हैं। एंड व्हाट यू डिज़र्व इज़ कमिंग इनटू बैलेंस। एक्सपोज्ड कार्ड यहाँ पर अगेन, जैसे कि अनफेयर सिचुएशन पास्ट में आपके साथ हुई थी तो यहाँ पर भी फेक पीपल एक्सपोज होंगे। किसी का रियल इंटेंशन आपको समझ में आएगा या सोशल मीडिया ड्रामा ट्रुथ रिवील पॉसिबल है। ये कार्ड पेनफुल हो सकता है, ये सिचुएशन पेनफुल हो सकती है, बट एक्चुअल में ये प्रोटेक्शन है। अगर कोई चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो रही है, जून में आप चाह रहे थे कि ये चीज़ हो जाए लेकिन नहीं हुई, तो ये इसको प्रोटेक्शन लेके चलिए। यूनिवर्स आपको रॉन्ग एनर्जी से दूर कर रहे हैं एंड क्लैरिटी यहाँ पर आपके पास आएगी। क्योंकि जो कंफ्यूज आप अभी तक चल रहे थे, आपको अगर समझ नहीं आ रहा था किसी एरिया में, तो वहाँ पर आपको क्लैरिटी देखने को मिलेगी। एंड मंथ एंडिंग में एनर्जी बहुत कामिंग लग रही है, जैसे क्योस
के बाद आपके पास क्लैरिटी आएगी, कोई रियलाइजेशन आएगा जून के एंड में, इनर पीस, मैच्योर डिसीजन आप कोई ले सकते हैं। यहाँ पर इमोशनल हीलिंग आपकी हो रही है। एंड यहाँ पर इट सेज लर्न फ्रॉम मिस्टेक्स। तो ये जो पास्ट में हुआ है, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, बाउंड्रीज़ आप सेट करेंगे, किन लोगों को आपको एंट्री देना है, किन लोगों को नहीं देना है, ये आप बहुत सोच समझ कर अब आप लोगों से कांटेक्ट भी रखेंगे कि किससे बात करनी है, किससे नहीं। आप अननेसेसरी फाइट्स अवॉइड करेंगे और मेंटली स्ट्रांग फील करेंगे। यहाँ पर फाइनल मैसेज जून का ये है कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन मंथ है आपके लिए। बिगनिंग में आपको सरप्राइजेस मिल सकते हैं, मिडिल में कोई ट्रुथ रिवील हो सकता है, और एंड में पीस और स्टेबिलिटी दिख रही है। करियर और सेल्फ ग्रोथ स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी है इस रीडिंग में। तो आपका समय आ गया है, मैं ये कहूँगी। इन शॉर्ट, लक आपके फेवर में है, टाइम आपके फेवर में है, फॉर्च्यून आपके फेवर में है। आप यहाँ पर मैनिफेस्टेशन एनर्जी स्ट्रॉन्ग दिख रही है। तो आप जून मंथ में जो मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अभी जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उसको सोचिए, अपनी एक विश को, और मैनिफेस्ट करिए कि ये चीज़ आपकी जून मंथ में हो रही है। ओके, तो ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। क्लेम करें इस एनर्जी को। जय श्री राम। राम, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, आपके लिए ये रीडिंग है। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं, क्लेम करें। देखते हैं जून मंथ में आपके लिए क्या आ रहा है एंड आपके लिए यूनिवर्स क्या गाइडेंस देते हैं, क्या आपको करना चाहिए आपकी लाइफ में, क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। ओके, क्या कैसी एनर्जीज़ हैं, हम ये देखेंगे। एंड जो भी यूनिवर्स हमें इस समय गाइडेंस देंगे, हम वो भी देखेंगे। सबसे पहले कार्ड्स निकाल लेते हैं। ओके, आपकी कैसी एनर्जी रहेगी जून मंथ में, ये भी देखेंगे। एंड साथ ही साथ अगर कोई आपके लिए गाइडेंस है तो आप वो फॉलो ज़रूर कीजिए। ओके, लेट्स सी। एक सेकेंड। फर्स्ट कार्ड से शुरू करते हैं। यहाँ पर राहु का कार्ड आया है, तो आपकी लाइफ में चेंज आने वाले हैं। इस मंथ में आपकी लाइफ में शिफ्ट होगा किसी एरिया में स्पेसिफिकली। ये आपके करियर में भी हो सकता है, पर्सनल लाइफ में हो सकता है। एंड अगर आपके माइंड में कोई चीज़ है कि ये चीज़ जून मंथ में हो जाए, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर यस लिखा है, तो वो चीज़ हो सकती है। ये फाइनेंस रिलेटेड भी हो सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पर हैं, कंटेंट क्रिएट करते हैं, तो आपको सडन ग्लो अप देखने मिलेगा। आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, व्यूअर्स बढ़ेंगे, एंड आपका कंटेंट मोनेटाइज भी हो सकता है। ये सडन शिफ्ट आपकी लाइफ में हो सकता है जून मंथ में। एंड जो स्टैग्नेंट एनर्जी अभी तक आपकी लाइफ में चल रही थी, अगर किसी भी एरिया में, तो उस एनर्जी से, उस स्टैग्नेंट एनर्जी में अब ब्रेक होगा। एंड काफ़ी टाइम से अगर आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन, इमोशनल ओवरलोड या सेम रूटीन चल रहा था, तो अब यूनिवर्स आपको पुश करेंगे किसी नए डायरेक्शन में। और यस, यहाँ पर बिग सडन चेंज या ब्रेक थ्रू है। कुछ लोगों के लाइफ में अचानक अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं, न्यू कनेक्शन, या कोई अनएक्सपेक्टेड मैसेज आ सकता है। यहाँ पर कोई ना कोई बिग अपॉर्चुनिटी है। ये आपके करियर रिलेटेड भी हो सकती है, क्योंकि हमारे पास माँ लक्ष्मी का कार्ड आया है। तो यस, अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है, मनी आ रही है, कोई आपको बड़ा पे चेक मिल सकता है, या आपका रुका हुआ पैसा आ सकता है। एंड की एंड माँ लक्ष्मी के कार्ड को अगर हम कंबाइन करते हैं, तो ये एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियली आपके लिए बहुत अच्छा है। पैसों का कोई आपके लाइफ में नया सोर्स ओपन हो सकता है। आप खुद भी टैरो कार्ड, सोशल मीडिया, ऐसे वर्क में हो सकते हैं जिसमें आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड जो काम यूनिक होगा, लाइक आप अभी तक कोई अगर ट्रेंड फॉलो कर रहा था और आप कुछ नया लेके आते हैं, तो उसमें आपको अटेंशन देखने को मिलेगी। लोग आपके कंटेंट को, आपके वर्क को, ये ज़रूरी नहीं है सोशल मीडिया का हो, आपके ऑफिस में भी या आपके बिजनेस में भी
आपको एक सडन शिफ्ट देखने को मिलेगा। कोई यूनिकनेस आपके वर्क में, आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। डायरेक्शन चेंज, यहाँ पर सडन कोलैबोरेशन हो सकता है, आपके क्लाइंट्स बढ़ सकते हैं, ऑडियंस इंक्रीज़ हो सकती है। यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही बोल रहा है कि दूसरों को कॉपी आपको नहीं करना है। अपनी जो आपकी खुद की यूनिकनेस है, इस कार्ड से हम देखें जो आपकी खुद की यूनिकनेस है वही आपकी की है ग्रोथ की। जो चीज़ें आप चाहते हैं वही की है। तो दूसरों के कंटेंट को या दूसरे कैसे वीडियो बना रहे हैं, दूसरे कैसे वर्क कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, इस पर ध्यान ना देके आप खुद की यूनिकनेस पर ध्यान दीजिए। एंड यहाँ पर जून में इमोशन इंटेंस रहेंगे, आप ज़्यादा सेंसिटिव फील कर सकते हैं। कोई ऐसी आपको न्यूज़ मिल सकती है जिससे आप इमोशनल भी हो जाएं, बट इसी सेंसिटिविटी से आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है। किसी सिचुएशन का तुरंत आपके सामने सडनली समझ आ सकता है। फेक पीपल से आपका डिस्टेंस हो जाएगा, इमोशनल मैच्योरिटी ग्रो होगी। एंड ये मंथ आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर बना के जाएगा, ऑल्सो फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रॉन्गर बना के जाएगा। एंड यहाँ पर मुझे एक मैसेज और माँ लक्ष्मी की एनर्जी से मिल रहा है कि ब्लेसिंग्स डेफिनेटली आ रही हैं, बट यहाँ पर ग्रेटिट्यूड और सेल्फ वर्थ मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। जितना आप खुद को वैल्यू दोगे उतना ही आप अपनी लाइफ में अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। जून मंथ में हो सकता है आपके सडन ट्रैवल के प्लान्स बने या प्लान चेंज हो जाए, करियर डायरेक्शन शिफ्ट हो जाए, कोई आपका न्यू आइडिया आपके पास आया हो वो वायरल हो जाए, अनएक्सपेक्टेड यहाँ पर फाइनेंशियल रिलीफ आपको मिलेगा। इंट्यूशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो रही है। जो ओल्ड एनर्जी का, यहाँ पर ओल्ड एनर्जी का एंड हो रहा है एंड न्यू एनर्जी बिगनिंग हो रही है। जून मंथ में स्टेबिलिटी चांस के थ्रू आएगी। एंड यहाँ पर आपको डरना नहीं है, फ्लो के साथ करना है। कोई वर्क आप कर रहे हैं उसमें आपको दूसरों को कॉपी नहीं करना है, अपनी स्किल पर, अपने टैलेंट्स पर आपको ट्रस्ट करना है, अपनी वैल्यू को समझना है यहाँ पर। एंड जितना आप इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनते जाएंगे आपकी फाइनेंशियल लाइफ क्लियर होती जाएगी एंड फाइनेंशियली भी आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। यहाँ पर आपने पास्ट में या अभी भी आप इमोशनल होने के वजह से बहुत ज़्यादा आप स्पेंड कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता कि बेफिजूल में आपने खर्चा कर दिया। सिर्फ इमोशनल आप हैं, आपकी इमोशनल स्टेट जो है अभी फ़िलहाल उसको आपको ठीक करना है, उसको स्टेबल भी रखना है, स्ट्रॉन्ग भी करना है। एंड ये कैसे आएगी? जितना आप खुद को वैल्यू देंगे आप अपनी लाइफ में उतना ही अबंडेंस अट्रैक्ट करेंगे। एंड जून मंथ के लिए इतना ही है। ये रही आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डू लाइक शेयर दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय सिया राम। जय सिया राम। ये रीडिंग एरियस, लियो, सेजिटेरियस के लिए है। तो देखते हैं आपके मंथ ऑफ जून में क्या आने वाला है, क्या आप रिसीव करने वाले हैं, या यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देने वाले हैं। इस रीडिंग में हम ये देखेंगे। रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाएं एंड क्लेम करें। सबसे पहले हम आपकी एनर्जी देखेंगे कि आप जून मंथ में किस एनर्जी में रहने वाले हैं। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ओके, तो पहला कार्ड मरकरी का आया है, लर्निंग्स। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपका ध्यान पढ़ाई पर होगा एंड नई स्किल सीखने पर होगा, अपने बिजनेस पर होगा। किसी से आपकी कम्युनिकेशन हो सकती है, कोई यहाँ पर बिजनेस रिलेटेड कम्युनिकेशन से डील क्रैक हो सकती है अगर बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे। एंड यहाँ पर कोई न्यू लैंग्वेज भी आप सीख सकते हैं। यहाँ पर मोस्टली आपका जून मंथ सीखने में जाएगा, बिजनेस में जाएगा, कम्युनिकेशन में जाएगा। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अगर आप हैं या आपने स्टार्ट किया है तो आपको उसमें ग्रोथ देखने को मिलेगी।
अब देखते हैं और आपको क्या बताने की ज़रूरत है। ये तो रही आपकी एनर्जी कि आपका फोकस जून मंथ में मेनली कहाँ रहेगा। तो अपनी विजडम बढ़ाएंगे आप अपने स्पेसिफिक इंटरेस्टेड टॉपिक पर, जिस भी यस अगेन देखिए हमारे पास विजडम का कार्ड है, सन ग्लासेस, एंड कोई ना कोई यहाँ पर आपको स्टॉक कर रहा है सोशल मीडिया पर। एंड विजडम के कार्ड से स्टार्ट करते हैं। आपका ध्यान मोस्टली लर्निंग, ऑब्जर्विंग एंड गाइडेंस पर रहेगा। ये मंथ सिर्फ आउटर एक्शन का नहीं, इनर ग्रोथ का भी आपके लिए लग रहा है। एंड जून में बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं। कम्युनिकेशन होने वाली है, बिजनेस, कंटेंट क्रिएशन, सोशल मीडिया, स्पीकिंग, राइटिंग या ऑनलाइन रिलेटेड आपकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। एंड आपका फोकस नॉलेज गेन करने पर जाएगा, न्यू आइडियाज़, न्यू स्किल या किसी न्यू इन्फॉर्मेशन पर। ये भी लग रहा है आप किसी टॉपिक को डीपली स्टडी करेंगे या अपने वर्क को स्मार्टर वे में करने की आप कोशिश करेंगे। ऑल्सो आप यहाँ पर इमोशनली एंड मेंटली मैच्योर डिसीजन लेने वाले हैं। पास्ट मिस्टेक से आपने जो कुछ सीखा है, जून में अब आप इम्पल्सिव एनर्जी से थोड़ा बाहर आके लाइक आपको क्लैरिटी आएगी। जो अभी तक आप कह रहे थे आपको समझ नहीं आ रहा है, ये वाली फीलिंग थी, तो अब वो चीज़ जो आपके माइंड में फॉग जमा हो गया था वो अब हटेगा, अब आपको समझ में आएगा। एंड यहाँ पर मेंटोर से, किसी एल्डर पर्सन या एक्सपीरियंस्ड एनर्जी से आपको एडवाइस मिल सकती है जून मंथ में। एंड ये किसी टैरो रीडिंग्स के थ्रू, लाइक इस वीडियो में भी एक गाइडेंस या क्लैरिटी मिल सकती है, या कोई स्पिरिचुअल मेंटर या आपके कोई फ्रेंड्स जो आपको लगता है ये सही एडवाइस देते हैं, कोई फैमिली, रिलेटिव, सिबलिंग्स, कोई भी हो सकता है, तो उनसे कोई आपको ऐसी एडवाइस मिल सकती है। एंड सन ग्लासेस से इससे कोई आपको सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहा है, स्पेशली सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा है, साइलेंट एडमायर भी कर रहा है, या लोग आपकी ग्रोथ को नोटिस कर रहे हैं। अभी इस वक्त जो भी आप जिस भी सिचुएशन में है, जो भी ग्रोथ आपको मिल रही है, जो भी चीज़ें आप अचीव कर रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं। एंड आप खुद भी इस मंथ बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेंट रहेंगे, सबको ट्रस्ट इंस्टेंटली नहीं करेंगे आप। आपका फोकस बढ़ रहा है, साथ ही साथ आपकी अवेयरनेस भी बढ़ रही है। यहाँ पर हिडन एनर्जी भी आ रही है, सब कुछ ओपनली रिवील नहीं करेंगे आप। कुछ चीज़ें बैकग्राउंड में क्वाइटली डेवलप होंगी। हो सकता है आप कोई ऐसी चीज़ सीख रहे हो या कोई ऐसी चीज़ करने वाले हो जो आप किसी को ना बताएं। एंड यहाँ पर आपके लिए स्ट्रॉन्ग गाइडेंस यही है कि आप किसी मेंटर, स्पिरिचुअल टीचर, कंटेंट क्रिएटर से इंस्पायर हो सकते हैं, या आपको होना चाहिए, या खुद लोगों को आप गाइड करने का काम कर सकते हैं। हो सकता है आपका कोई ऐसा कंटेंट हो जहाँ पर आप स्पिरिचुअली गाइड करते हों, एस्ट्रोलॉजी, टैरो या कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई भी आपका वर्क हो, जिससे लोग आपसे इंस्पायर होंगे एंड वो जो आप गाइडेंस देंगे वो फॉलो करेंगे, एंड आपकी ग्रोथ भी होगी। कोई यहाँ पर टैरो, स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, इंट्यूटिव वर्क स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एंड आपके वर्ड्स लोगों को बहुत इम्पैक्ट कर सकते हैं। एंड ओवरऑल एनर्जी देखें तो लर्निंग की है, ग्रोथ की है, स्मार्ट करियर, बिजनेस आइडिया, साइलेंट ऑब्जर्वेशन आप करेंगे। यहाँ पर स्पिरिचुअल गाइडेंस का मेन आपके लिए जून का मंथ है कि कोई आपको गाइड करता है अगर, तो उसकी एडवाइस पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहिए, वो आपके लिए बेटर हो सकती है फॉर फ्यूचर। कम्युनिकेशन पावर इंक्रीज़ होगी। अगर अभी तक आपको बोलने में दिक्कत हो रही थी या कोई भी इशू आ रहे थे कम्युनिकेशन रिलेटेड, तो यहाँ पर वो चीज़ें अब ठीक होंगी, कम्युनिकेशन पावर इंक्रीज़ होगी। मेंटली आप स्ट्रॉन्गर दिख रहे हैं जून मंथ में, क्योंकि आप ऑब्ज़र्व कर रहे हैं और रिएक्ट कम कर रहे हैं। जो नॉलेज आप गेन करेंगे वही फ्यूचर में आपकी पावर बनेगी। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी, एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, जय श्री राम।